कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर एक कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर एक कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि निशान बन जाए। तो हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित पाठक आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि कल शाम से ही वीडियो स्टार्ट होगी, लेकिन शाम को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए मैं आज सुबह से स्टार्ट कर रहा हूं वीडियो। तो आज अपने YouTube चैनल पर स्टडी होगी, जो कि फिजिक्स का अच्छा कंटेंट, मैंने बताया था आपको, अच्छा लेवल का कंटेंट दिया जाएगा। तो आप आज देख सकते हो कि देखो, आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि सेकंड पार्ट जो आपकी फिजिक्स है, तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो, देखते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से। आज की जो वीडियो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसका बहुत बेसिक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के पार्ट होते हैं दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत ही बेसिक सा फंडा है, बस मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, फिर कल से आपके अच्छे से अच्छा लेवल लेके चलेंगे। तो क्योंकि यार बच्चों को मतलब थोड़ा सा बेसिक जरूरी होता है, इसलिए मैं आज पहली वीडियो बेसिक ही डाल रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक ही बहुत जरूरी होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, पोटेंशियल, गॉस लॉ और अ लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, जैसे कि टॉर्क, इन सब, मतलब यही फंडा जहां मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बताता हूं मैं आपको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीधा मतलब होता है कोई भी एक आवेश, लेट सपोज कोई भी एक चार्ज क्यू, आवेश बोल दो या आवेश बोल दो, या हिंदी में इंग्लिश में आप चार्ज बोल दो, एक ही बात है, सभी समझ जाते हैं। ऐसे तो सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं। तो देखो ये क्यू। तो जो भी द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब आवेश की पढ़ाई करना, आवेश का अध्ययन करना, मतलब रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो किसी भी एक आवेश का रेस्ट पोजीशन में अध्ययन करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। तो हम आपको बताते, जो ये क्यू है, क्यू के दो पॉइंट्स होते हैं, उनको भी बताते हैं। मतलब बेसिक है, बेसिक में बेसिक जैसा ही बताया जाएगा। तो लेट सपोज ये क्यू चार्ज है, तो चार्ज हुआ तो भाई उसके पास फील्ड भी होगा, कोई ना कोई फील्ड भी होगा, ये तो भाई आप जानते भी हो। तो ये चार्ज है, तो इसके पास एक फील्ड है। ठीक है, तो इफ दिस चार्ज इज इन द रेस्ट, अगर ये चार्ज रेस्ट पोजीशन में, तो इसके पास क्या होगा बच्चों? इसके पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब ई डिनोट कर दो। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों को पता होता है, ये पता होता है कि जो चार्ज क्यू होता है, उसके पास मोस्टली जो सराउंडिंग्स, मतलब उसके
आउटर एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, मोस्टली होती हैं, पर लेकिन मोस्टली बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को नहीं पता होगा, बट थोड़े से बच्चों को नहीं पता होता कि क्यू, लेट सपोज कोई दूसरा क्यू है, तो दूसरा क्यू हम मानते हैं इस क्यू को, अगर ये क्यू मोशन में और ये दूसरा मतलब चार्ज मोशन में, तो मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता कि अगर ये क्यू मतलब मोशन में है तो इसके पास न कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो होगी होंगी, बट लेकिन एक और चीज होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो होती है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है, मतलब ये बेसिक है इसका, दोनों चीज होती है इसके पास, नॉर्मली होती है। तो देखो एक और चीज समझाता हूं आपको, इसमें इसका सेकंड पार्ट होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, मतलब पूरे चैप्टर में जो मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे चैप्टर में आपको केवल चार्ज इज इन द रेस्ट मिलेगा, मतलब बराबर अवस्था में मिलेगा आवेश। तो मैं ये थोड़ा सा पार्ट अलग है, सो इसलिए मतलब मोस्टली बच्चे बोलते हैं कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। जो इलेक्ट्रोडायनामिक होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक होता है तो चार्ज क्यू होता है इन द मोशन। जो करंट का जो थोड़ा सा फैक्टर होता है, तो वहां पर जो क्यू होता है, थोड़ा सा करंट का फैक्टर होता है ना, उसमें क्यू होता है, मतलब वैसे नहीं होता, वो होता है ऐसा कहूं एक्सेलरेटेड मोशन में। करंट का फैक्टर होता है, वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन में, नॉट नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी या नॉर्मल उसको नहीं बोल सकते हम, अगर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो इससे हम करंट थोड़ा सा बोल सकते हैं। नॉर्मली ये तो मतलब ये फंडा तो अलग ही है, अपना हम बात करेंगे इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो ये थोड़ा सा फंडा बस इसका था, इसके दो पार्ट्स हैं, दोबारा समझा दूं आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसमें ज्यादातर हम इन चीजों को पढ़ाएंगे जो चार्ज बरावस्था में होगा, ये तो अलग ही है, इसको नहीं पढ़ाएंगे हम, देखो अभी नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन पीछे देखते हैं। देखो तो हम फर्स्ट टॉपिक बताता हूँ, तो ऐसे ही बेसिक था, मैं बेसिक बता ही रहा हूँ, मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको। तो चार्ज चार्ज ठीक है। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल दे सकता हूँ कि चार्ज क्या होता है। लेट सपोज आप नॉर्मली कभी नहाते होंगे, नॉर्मली कभी नहाते होंगे, तो नहाते में आप ऑयल डालते होंगे अपने अपने बालों में, तो तेल डाल करके आप एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल लेना, तो पेंसिल बालों में करना, और एक पेपर, पेपर से उसको थोड़ी सी दूर से टच करके देखना उसको, तो वहां पर तुमको कुछ दिखेगा, महसूस होगा आपको, चार्ज जैसा कुछ महसूस होगा, देखना आप। तो हम आपको डेफिनेशन भी बता देते हैं, द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉल्ड
चार्ज। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉल्ड चार्ज। ज्यादा बड़ी मतलब आप समझ ही सकते हो कि जो ज्यादा बड़ी डेफिनेशन बताते हैं तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बस थोड़ी सी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी आंतरिक गुण को ही आवेश कहते हैं। हिंदी में लिख देता हूं, थोड़ी सी मेरी हिंदी की राइटिंग ऐसी ही है भाई। तो दोस्तों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। तो एक और डेफिनेशन पढ़ी होगी मोस्टली आप बच्चों ने, कि ज्यादातर हम ये भी पढ़ते हैं, जो मास होता है ना, मास को भी पढ़ा होगा, क्योंकि भाई आप टेक्निकल बच्चे हो तो पढ़ा जरूर होगा कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दोबारा लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कॉल्ड मास। तो नॉर्मली आपने ये दोनों सेम डेफिनेशन दोनों की देखी होंगी। तो मतलब हमको ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको चार्ज और मास में आज अच्छे से डिफरेंस बताऊंगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, तो दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, और लाइक भी करना भाई, कमेंट में बताना भी कैसी लगी। तो बताते हैं हमको आपको चार्ज, ठीक है, मास तो सब चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, जो मास होता है ना, मास ऑलवेज डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। कैसे, जैसे कि लेट सपोज आप कहीं दौड़ रहे हो, अगर आप दौड़ रहे हो तो आप ये मत समझो कि मेरा मास कांस्टेंट है। मास कभी कांस्टेंट नहीं होता, मतलब होता भी है कहीं कहीं जगह पे होता भी है, पर लेकिन जो मास है विद द वेलोसिटी इन मतलब डिफरेंट होता चला जाता है। तो इफ एनी बॉडी, यहां पे समझाता हूं आपको, देखो कोई भी एक बॉडी है, बॉडी इज इन द मोशन, मोशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसके पास वेलोसिटी है। इफ देयर विल बी वेलोसिटी, देयर विल बी मोर वेलोसिटी, अगर इसके पास ज्यादा वेग होगा तो इसके पास क्या होगा, मास भी बढ़ेगा, और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो दोस्तों मेरे भाइयों इसका मास भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको ऊपर ही बताता हूं, देखो मास डिपेंड अपॉन वेलोसिटी। जो मास होगा
जो मास होगा वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, और जो चार्ज होगा, चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बात है। तो ये क्यों होता है, मास डिपेंड वेलोसिटी क्यों करता है, मास वेलोसिटी पे डिपेंड क्यों करता है? क्योंकि फॉर्मूला देखा होगा आपने, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। मोस्टली बच्चों ने देखा होगा कि ये फॉर्मूला देखा ही होगा कि ये है मास एट रेस्ट, और ये होती है स्पीड ऑफ, मोस्टली बच्चों को सब चीज पता है क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हैं मेरी चैनल पर। स्पीड ऑफ लाइट, तो इसके कारण से मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। ये और एक और बार बताता हूँ, एक और बार बताता हूँ आपको, ये आपके एग्जाम को लेकर बहुत जागरूक रहता है क्वेश्चन, जो वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेट्स सपोज कोई भी एक मतलब प्रकाश है, मतलब लाइट समझ लो यार, अगर लाइट इज इन द मोशन देन देयर विल बी मास। आप ये नहीं कह सकते, क्लियर बता रहा हूं आपको, कि अगर कोई भी प्रकाश है या लाइट है, उसके पास वेलोसिटी है तो उसके पास मास जरूर होगा, ये क्लियर बात है। अगर आप दौड़ोगे तो आपका मास इंक्रीज जरूर होगा, ठीक है। तो चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी में यही सब चीज आपको बता के छोड़ूंगा और आपको चैप्टर घटा दूंगा। देखो, चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, और जो मास होता है किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मास, ठीक है। जो चार्ज होता है, मोस्टली बच्चों ने देखा होगा कि चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, चार्ज ठीक है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, ठीक है। बट जो मास होता है, मास कांट बी नेगेटिव, मतलब सीधा सीधा मतलब मास ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। जो मास होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो बात हो रही है चार्ज की, तो चार्ज का मैं थोड़ा सा जगह कर लेता हूं, तो एक सेकंड आपको बताता हूं चार्ज के बारे में। जो चार्ज है आपका, मैं बताता हूं किसने खोजा, कैसे आया, कहां से आया। देखो, जो चार्ज है, दोबारा लिख लेता हूं चार्ज, ठीक है। चार्ज, जो चार्ज ये डिस्कवर्ड हुआ किसके द्वारा, मतलब बेसिक है, बेसिक में तो बता दूं, मतलब नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बट बता रहा हूं आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो कोई बात नहीं, मत, बेंजामिन फ्रैंकलिन था, ठीक है।
इन 1742 डिस्कवर्ड हुआ चार्ज। मानते हैं ऐसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था इन 1742। तो सिंबल होता है, सिंबल तो नॉर्मली सभी बच्चों को पता ही होगा। सिंबल होता है इसका क्यू, ठीक है। उसके टाइप्स होते हैं, नॉर्मली चीज बता रहा हूँ यार, क्योंकि बेसिक आज थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए ये मत समझना कि थोड़ी सी डीप नहीं है। मैं आज थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, लेकिन कल से आपको बहुत ही गहराई में लेके चलेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। देखना आज थोड़ा सा बेसिक है, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, थोड़ा सा बेसिक समझ जाए बच्चे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वैसे ही बता रहा हूँ। तो टाइप्स होते हैं इसके, टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लो यार, नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम। ठीक है, तो आपको बताता हूं, ऐसा यूनिट होती है कूलाम। सॉरी, जो बच्चा नोट नहीं कर पाता, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर ले और नोट कर ले, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा यूनिट बता दी, दोबारा बता देता हूँ। ऐसा ही यूनिट होती है कूलाम, और सीजीएस फॉर्म होती है इसकी, सीजीएस फॉर्म होती है भाई, स्टेट कूलाम, इसकी यही होती है। तो मतलब 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आ जाता है, तो आपको बताता हूँ। स्टेट कूलाम होता है, तो अगला टॉपिक है आपका, तो अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां से लिख देते हैं, ऑफ चार्ज। लो, समझ में नहीं आ रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सभी बच्चों को पता होगा कि इसकी डेफिनेशन होती है, चार्ज neither we created nor we destroyed. Charge neither be created nor be destroyed, but can be transfer one body to
देखो, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, नहीं न तो आगे से बनाया जा सकता है न खत्म कर किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है दोस्तों, अगर न चार्ज बनाया जा सकता है न खत्म कर किया जा सकता, तो क्या किया जा सकता है, ये फंडामेंटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डेफिनेशन है, बट कैन बी ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर किया जा सकता है चार्ज। तो ये वही छोटी सी डेफिनेशन इसकी, तो इसका बेसिक्स बस में, और कल तो अच्छा लेवल होएगा इसका, देखना। लेट्स सपोज दोस्तों, ये दो डिब्बे हैं, दो हैं ये डिब्बे, एक ये है, एक डिब्बा ये है। ठीक है, ये माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको इनको मान लो 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, और इसको क्यू मान लो। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हो कि Q1 = Q2। ठीक है, Q1 = Q2, तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका कि 3 माइक्रोकूलम, मतलब 3 नॉर्मली मैग्नीट्यूड लिख लो, 3 + 2 - 1 = 2 + 1 + Q। ठीक है दोस्तों, ये 5 - 4 मतलब 4 हो गया, = 3 + Q + Q, तो Q = 1 माइक्रोकूलम। तो ये थोड़ा सा बेसिक था इसका, मैंने बता दिया। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो कल आपका एक टॉपिक होगा जिस टॉपिक्स के बेसिक्स होंगे कल, अभी तो बेसिक्स रह गए पूरे चैप्टर के, थोड़ा सा लेवल आएगा देखो। तो आपके पास एक टॉपिक रह गया है ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ठीक है दोस्तों, हम इस टॉपिक को करेंगे कल। तो जब तक आपके थैंक यू, बाय बाय।